कंटिन्यू करता हूँ। तो प्रोजेक्ट देखो ऐसे बनाओगे आप। ठीक है, आप यहाँ पे प्रोजेक्ट बन जाएगा आपका। आप करना है क्या, देखो एओपी में आपको बनाना है पहले क्या है, एस्पेक्ट। तो यहाँ पे ऐसे कि और भी एस्पेक्ट हो सकते हैं, लॉगिंग हो सकता है, बाकी हो सकते हैं। मैं ऐसे एसएमएस एक ऐप बना रहा हूँ, एसएमएस वाला। ठीक है, तो यहाँ पे आप एसएमएस एस्पेक्ट बना सकते हो। ठीक है, तो पैकेज का नाम क्या दोगे, एस्पेक्ट दे देना, फिर एसएमएस एस्पेक्ट नाम दे देना क्लास का। तुम जो नाम देना दे देना। ठीक है, ये नाम दे देंगे यहाँ पे। तो आप ऐसे नाम दे देना। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ फटाफट से, और यहाँ पे ये राइट क्लिक करके src/men/java पे। ठीक है, प्रोजेक्ट आपका ये है क्लास एओपी, इसी पे मिलेगा src/men/java। इसी पर यहाँ पे राइट क्लिक करना और यहाँ पे क्लास बनाना एक। और क्लास का नाम दे देंगे हम यहाँ पे एस एम एस एस्पेक्ट। ठीक है, एस्पेक्ट, ये एस्पेक्ट है, ध्यान रखना। और यहाँ पे पैकेज का नाम दे दो आप इसको एस्पेक्ट बोल सकते हो, एस्पेक्ट। ठीक है, ये सारे एस्पेक्ट्स हमारे इस पैकेज के अंदर रहेंगे। ठीक है, तो इस एस्पेक्ट्स के अंदर एक एस एम एस एस्पेक्ट है, ऐसे ओटीपी एस्पेक्ट हो सकता है, ऐसे आपका लॉगिंग एस्पेक्ट हो सकता है। ठीक है, ऐसे कई सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। कर दिया यहाँ पे, कोई दिक्कत। अब इसके अंदर बना लो एक फंक्शन। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था, आप यहाँ पे एक एस एम एस एस्पेक्ट बनाना, उसके अंदर एक फंक्शन बना लेंगे। तो फंक्शन बना लो यहाँ पे void और एस एम एस, ये बना लिया। ठीक है, और यहाँ पे जाके मैं system.out.println करके यहाँ बोल दूंगा, ये मेरा बेसिकली क्या है, जब भी कोई इसको कॉल करेगा तो एस एम एस प्रिंट होगा, है ना। एस एम एस मैसेज बोल देता हूँ। ठीक है, मैसेज यहाँ प्रिंट होगा आपका। ठीक है, ये तो ठीक है, ये फंक्शन कॉल होगा आपका। तो एस्पेक्ट बन गया हमारा। अब हम यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक बनाऊंगा देखो, एक्चुअली मैं ना, ये होता तो इसके अंदर बिजनेस कोड है, बट इसको बोलते क्या है, सर्विस बोलते हैं, ध्यान रखना। सर्विस वैसे ये है आपकी, सर्विस कोड ये है, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे जाऊँगा, मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे जाके क्लास पे जाके यहाँ पे नाम दूंगा पैकेज का सर्विस। ठीक है, सर्विसेस बोल दो, चलो कोई नहीं। बट ध्यान रखना इसमें होगा बिजनेस कोड। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन बोलते क्या है, ये बोलते हैं, बट इसमें आप चाहते हैं, आप ना जरूरी नहीं है सर्विस, आप चाहो तो बिजनेस लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांजेक्शन। ठीक है, ट्रांजेक्शन कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो एस्पेक्ट बना दिया जिसमें हमारा सर्विस कोड होगा, और एक सर्विस नाम का पैकेज है, इसमें हमारा बिजनेस कोड होगा सारा। ठीक है, ये कर देंगे। फिर इसके अंदर आके क्या करोगे आप, जैसे कि हम क्या कर रहे हैं कि मैं कार्ड पेमेंट, नेट बैंकिंग, यूपीआई सब कर सकता हूँ। तो मैंने एक वाइड यूपीआई नाम का एक फंक्शन बनाया कि जब भी यूजर इसको कॉल करेगा तो यूपीआई कॉल होगी आपकी। ठीक है, क्या कॉल होगा, यहाँ पे आते हैं, यूपीआई पेमेंट होगी कॉल आपकी, यूपीआई पेमेंट कॉल। ठीक है, यूपीआई पेमेंट कॉल होगी आपकी। सही है। ठीक है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये भी चाह रहा हूँ, मैं ये भी चाह रहा हूँ क्या, कि जैसे ही ये फंक्शन कॉल हो, तो इस बिजनेस कोड से पहले, मानते हैं बिजनेस कोड है आपका, यूपीआई पेमेंट बिजनेस कॉल। ठीक है, बिजनेस कोड कॉल, बिजनेस जो भी कोड है कॉल। ठीक है, इससे पहले हमारा एसएमएस कॉल हो पहले एक बार, है ना, एसएमएस कॉल हो। तो एसएमएस के लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे एसएमएस फंक्शन कॉल करोगे। तो एसएमएस फंक्शन कैसे कॉल करते हैं, पहले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, मुझे ये फंक्शन कॉल करना है, तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, तो एक काम करना है यहाँ पे, कि मैं इसका ऑब्जेक्ट यहाँ बना देता हूँ, कहाँ पे, इसके अंदर। तो ये क्या नाम है, एस एम एस एस्पेक्ट ऑब्जेक्ट फिजिकल टू न्यू एस एम एस ऑब्जेक्ट्स। आई होप सभी को बनाना आता होगा। ठीक है, क्लास का नेम लिख के ये ऑब्जेक्ट आ गया, इस ऑब्जेक्ट के पास है एसएमएस फंक्शन। तो यहाँ पे जाके डॉट और फंक्शन कॉल कर दूंगा। फंक्शन नाम क्या था यहाँ पे, एसएमएस ना, एसएमएस। अब एसएमएस लिख रहा हूँ तो एसएमएस क्यों नहीं आया, क्योंकि एसएमएस हमारा वहाँ पे क्या है, डिफॉल्ट है। तो दूसरे पैकेज में एक्सेस करना है तो आपको पता है यहाँ पब्लिक कर देना है इससे पहले। ठीक है, तो पब्लिक कर देते हैं यहाँ पे, अब आ जाएगा वहाँ पे। ठीक है, एरर गायब हो गया, देखो एसएमएस कॉल कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ रन एक बार। ठीक है, तो रन करने के लिए, इसको कॉल करने के लिए, इस फंक्शन को यूपीआई कॉल करने के लिए, इसका भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, है ना। भाई किसी फंक्शन को कॉल करने के लिए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है ना। तो इस यूपीआई कॉल करने के लिए इसका भी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ये कहाँ बनाएंगे, मेन के अंदर। तो मेन कहाँ, ये रहा एमपैक के अंदर। ठीक है, बट इसका मेन थोड़ा सा ऐसा है, ध्यान रखना। इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है, जैसे पहले ये लिखा नहीं होता था ना आपका, अब ये लिखा है, ध्यान रखना। थोड़ी देर के लिए इस पार्ट को भूल जाओ बस। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। तो नॉर्मली आप इसे समझो, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते थे। ट्रांजेक्शन क्लास लोगे, फिर ऑब्जेक्ट नेम ऐसे लेते थे, ऐसे बनाते थे, मतलब कैसे बनाते थे आप, यहाँ पे ट्रांजेक्शन जो भी क्लास का नाम है वो लेते थे। ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन कहाँ चला गया, ट्रांजेक्शन। अब मुझे लगता है इसको ही पब्लिक करना पड़ेगा एक बार। पब्लिक है यहाँ पे, पब्लिक कर देना एक बार। ठीक है, और यहाँ पे आते हैं एक बार मेन में। एक मिनट रहा, यहाँ पे एरर आ रहा है क्यों, पब्लिक।
अच्छा, इसको पब्लिक किया ही नहीं था क्या मैंने? ठीक है, चलो कोई नहीं। अब आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आया, मैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन में कॉल करता हूँ। ट्रांजेक्शन, ये देखो। ठीक है, ट्रांजेक्शन, और ये पैकेज इंपोर्ट हो गया। ठीक है, ऑटोमेटिक। ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन डॉट, और ये देखो ये फंक्शन कॉल हो गया, कौन सा? ये आपको यूपीआई कॉल हो गया। सही है। भाई यूपीआई कॉल करना था, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। सिंपल है। तो पहले उस पैकेज को इंपोर्ट किया, फिर ऑब्जेक्ट बना दिया इस क्लास का। ऐसे करते थे पहले हम। ऐसे ही करते थे ना। ऐसे नहीं करेंगे स्प्रिंग में। स्प्रिंग में हम ऑब्जेक्ट ऐसे नहीं बनाएंगे मेन के अंदर। समझ रहे हो? पहले हम ऑब्जेक्ट, ध्यान रखना, ऐसे बनाते थे और इस प्रकार से फंक्शन कॉल करते थे नॉर्मली कोड जावा में। स्प्रिंग में ऐसा नहीं करते। स्प्रिंग में कैसे करोगे, अब देखो यहाँ पे। तो आप क्या करते हो इसके लिए, ये इसके लिए आप यूज करते हो आईओसी कंटेनर का। अब आईओसी कंटेनर क्या होता है, ये तुम्हें अभी कल नहीं, उसके अगली क्लास में पता लगेगा, कल परसों की क्लास में पता लग जाएगा। अभी के लिए तुम्हें क्या करना है, इतना समझना, कुछ एप्लीकेशन कंटेक्स्ट लिखना है यहाँ पे। ठीक है, फिर कंटेक्स्ट ले लेना है यहाँ पे। ये ये बेसिक एप्लीकेशन कंटेक्स्ट है क्या? इतना समझो, ये एक तुम्हारा कोई आईओसी कंटेनर है। ठीक है, क्या है ये? आईओसी कंटेनर। और इसको यूज करने के लिए तुम्हें यहाँ पे एक डिपेंडेंसी भी ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है। तो डिपेंडेंसी तुम ले लेते हैं। डिपेंडेंसी मैं कहाँ से लूँगा, मैं ब्राउज़र से ले लेता हूँ, क्रोम पे जाके। यहाँ पे जाया क्रोम पे, और यहाँ से जाके मैं एक बार मेमोरी रिपोजिटरी पे जाऊँगा। और यहाँ से दो डिपेंडेंसी यहाँ पे, दो नहीं, एक ही कर लेते हैं। तो इस यहाँ पे आना स्प्रिंग, और पता चलो यहाँ पे कोड ले लो, एक दो ले लो, तो ठीक है, एक तो स्प्रिंग कोड ले लो। यहाँ पे आते हैं, और टॉप वाला ही ले लेते हैं यहाँ पे आके। ये डिपेंडेंसी है, कॉपी करा, फॉर्म में आके मैंने ऐड कर दिया पहला। ठीक है, काम ये करेंगे। पहली डिपेंडेंसी ले लेंगे, डिपेंडेंसीज के अंदर डिपेंडेंसी ऐड कर देंगे। सेव करते हैं। तो एक तो स्प्रिंग कोड ले लो आप। ठीक है, फिर एक लेना कंटेक्स्ट, यहाँ पे आके कंटेक्स्ट ले लेना। यहाँ पे आए, इसको कॉपी क्लिक करना है इस पे, और यहाँ पे आके भी आप ये इस पे क्लिक करना, और इसको कॉपी कर लेना, और यहाँ पे आके सेव कर लेना। ठीक है। तो मैंने दो डिपेंडेंसी ऐड कर ली है। अब आना है यहाँ पे, अब यार अब होवर करूंगा, पैकेज आ जाएगा। ठीक है, आना चाहिए पैकेज। और इनकेस अगर वो पैकेज नहीं आ भी नहीं आ रहा, तो मैन्युअली इंपोर्ट करो इसको, पैकेज को। कैसे पता लगेगा क्या करना है मेरे को यहाँ पे? तो कुछ नहीं करना है, देखो यहाँ बता रहा है पाथ मेरे को, ओ आर जी स्प्रिंग फ्री डॉट कंटेक्स्ट, यही लिखना है मुझे यहाँ पे। तो यहाँ पे आऊँगा, इम्पोर्ट ओ आर जी डॉट स्प्रिंग, कई बार होता नहीं आता तो खुद से मैन्युअली कर दो, कोई नहीं। डॉट कंटेक्स्ट डॉट डॉट यहाँ पे डॉट कंटेक्स्ट डॉट एप्लीकेशन डॉट डॉट ला के, ये आ तो रहा है, ओ आर जी स्प्रिंग एप्लीकेशन कंटेक्स्ट, ये आ गया। ठीक है, मैनुअली कर दो, उसका सजेशन में नहीं आता, तो मैनुअली इस प्रकार से इंपोर्ट कर लेना है, एरर हट गया आपका। ठीक है। तो एप्लीकेशन कंटेक्स्ट को आपको इंपोर्ट करना है यहाँ पे। और ये कहाँ से आ रहा है आपका? स्प्रिंग आपका कंटेक्स्ट से आ रहा है। ठीक है। ठीक है, तो ये करना है। अब इससे हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट, ये आईओसी कंटेनर है, ध्यान रखना, एप्लीकेशन कंटेनर है, कंटेक्स्ट है क्या, एक आईओसी कंटेनर। ये करता है क्या बेसिकली, आपके बीन ऑब्जेक्ट को, या अभी ऑब्जेक्ट समझो, बीन मत समझो, ऑब्जेक्ट को मैनेज करता है। ठीक है। इसी के थ्रू ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो कैसे करते हो देखो यहाँ पे। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आएंगे, कंटेक्स्ट, ठीक है, ये लिखना है आपको, डॉट गेट, गेट बीन, ये कर देना। और इसके अंदर क्या करोगे, अपनी क्लास का क्लास पास करोगे, कौन सी क्लास? जिसका ऑब्जेक्ट आपको बेसिकली क्रिएट करना है। मुझे किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है? ट्रांजेक्शन का। ठीक है। तो यहाँ पे अगर जाओगे ना, जैसे मैं जाऊँ, तो ये देखो बीन ऐसा एंटर करता हूँ, तो ये क्लास मांग रहा है मेरे से। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, ट्रांजेक्शन डॉट क्लास, ये लिख दूंगा। इसी का तो क्रिएट करना ऑब्जेक्ट, ट्रांजेक्शन डॉट क्लास लिखना है। ठीक है, डॉट जावा नहीं, डॉट क्लास लिखना है। और यहाँ पे इसके बाद क्या करोगे आप, जिस क्लास का बना रहे हो ऑब्जेक्ट, वो क्लास यहाँ पे लिख दो, ट्रांजेक्शन, और ऑब्जेक्ट पास कर दो यहाँ पे, ट्रांजेक्शन। बस, ये बन गया ऑब्जेक्ट। तो पहले ऑब्जेक्ट कैसे बनाते थे, न्यू ट्रांजेक्शन करके, आप बनाओगे इस प्रकार से। ठीक है, क्या लिखो, कंटेस्ट डॉट गेट बीन। तो स्प्रिंग में ध्यान रखना, इस पे करते हैं हम, आईओसी कंटेनर यूज करोगे, उसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। और यहाँ पे जाके आप क्या करेंगे, सेम है फंक्शन, देखो ऑब्जेक्ट बन चुका है मेरा, तो फंक्शन कॉल कर सकता हूँ फिर से, ट्रांजेक्शन डॉट यूपीआई, लो हो गया।
भाई यूपीआई कॉल हो रहा है यहाँ पे, क्यों हो पा रहा? ऑब्जेक्ट बना तभी तो कॉल हो पा रहा है। ऑब्जेक्ट कैसे बना है हमारा? न्यू कीवर्ड से नहीं बना, देखो अब की बार। अब की बार हम ऑब्जेक्ट न्यू कीवर्ड से बना ही नहीं रहे, पहले तो हम न्यू कीवर्ड से बनाते थे ना ऑब्जेक्ट, ये कोड जावा में। अब की बार हम किससे बना रहे हैं? कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट है कि आईयूसी कंटेनर, ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट अब की बार बनेगा किसके थ्रू? आपका आईओसी कंटेनर के थ्रू, ठीक है। सही है। स्प्रिंग में ध्यान रखना, स्प्रिंग के केस में जैसे स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन बनाओगे ना, तो आपको बेसिकली करना है क्या, इसी प्रकार से बनाना है, ठीक है। सही है। अब मैं एक बार कॉल करूँ, इसको रन करूँ तो एक चीज़ देखते हैं, पहले सेव कर लेते हैं इसको, और यहाँ पे भी आके ये था हमारा एसएमएस, इसको मैंने ट्रांजेक्शन में यहाँ पे कॉल कर दिया इससे पहले, और मैं यहाँ पे आके यूज़ कर सकता हूँ। रन करूँगा एक बार, रन किया तो यहाँ पे ये बोल रहा है मेरे को, नो कॉलिंग फाइन बीन, ठीक है, और सर्विस डॉट ट्रांजेक्शन। तो तुम्हें एक काम और करना है, यहाँ पे कुछ एनोटेशंस होते हैं स्प्रिंग में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जाओगे तो तुम्हें इससे पहले यहाँ पे लिखना क्या है, सर्विस आप एनोटेशन यूज़ करो, जैसे यहाँ पे लिखना है, मैंने लिखे हुए हैं कुछ एनोटेशंस, ठीक है। पहले तो यहाँ पे भी कर लेना @ एस्पेक्ट, अगर एस्पेक्ट बना रहे हो, जैसे एस्पेक्ट मेरा यहाँ पे क्या है, ये एस्पेक्ट है मेरा, एसएमएस एस्पेक्ट, ये क्लास है। तो एस्पेक्ट डिफाइन करने के लिए आप यहाँ पे @एस्पेक्ट लगा दो, @एस्पेक्ट लगा दो, ठीक है। अब इसको भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे जाना, एक बार कंट्रोल स्पेस दबा देना यहाँ पे। अगर ये नहीं आ रहा तो इसका भी पैकेज है आपका, ठीक है, एक बार दोबारा लिखना एस्पेक्ट, नहीं आ रहा, ठीक है, तो इनेबल, ठीक है। तो इसके बिना एक काम करना पड़ेगा आपको, डिपेंडेंसी लेनी पड़ेगी, ठीक है। डिपेंडेंसी कहाँ से लोगे? मेमोरी रिपोजिटरी से। और ये कहाँ से आएगा? क्योंकि एओपी पढ़ रहे हो तो स्प्रिंग एओपी, ठीक है। आप सर्च करोगे जाके यहाँ पे, थोड़ा याद करना पड़ेगा आपको कि आपको यहाँ पे आना और सर्च करना स्प्रिंग एओपी, एओपी एंटर कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। ये आगे स्प्रिंग एओपी, इस पर क्लिक कर देना। तो इसकी डिपेंडेंसी भी ले लेंगे हम, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक कर देना, मैवन पे जाना, कॉपी करा, जस्ट पेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे जाके ये डिपेंडेंसीज भी आप कर दोगे क्या, ऐड। तो जो जो डिपेंडेंसी आपकी यूज़ हो रही है ना, पेपर पेन में लिखना कौन कौन डिपेंडेंसी यूज़ हुई है, ठीक है। ये ज़्यादा नहीं है, बस यही काम बार बार है, इसलिए तुम्हें याद करना पड़ेगा थोड़ा सा। अब यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे जाके दोबारा लिखूंगा @एस्पेक्ट, अब आ जाएगा, ठीक है। नहीं आ रहा तो एक बार दोबारा सेव करके रन करें क्या, @एस्पेक्ट, एक बार चेक करते हैं एस्पेक्ट हमारा। एक काम करो, एस्पेक्ट जे करके भी एक बार सर्च कर लो यहाँ पे, अगर नहीं आ रहा तो एस्पेक्ट लिख दो, @एस्पेक्ट। अगर देखो फिर भी नहीं आता ना आपका, तो डिपेंडेंसी कैसे फाइंड करनी है, एस्पेक्ट लिखो यहाँ पे, @एस्पेक्ट, बस तुम्हें पता होना चाहिए क्या लिखना है मेरे को, ठीक है। तो ऐसे एंटर एंटर करना है एक बार, ये बता देगा तुम्हें डिपेंडेंसीज के बारे में, ठीक है। कुछ यहाँ से है, और एक डिपेंडेंसी में और लेनी पड़ेगी यहाँ पे, एक बार यहाँ पे डिपेंडेंसी भी लिखी दो, चलो यहाँ ना डिपेंडेंसी लिखना, ठीक है। हालांकि स्प्रिंग बूट स्टार्टर एओपी लेना था हमने, शायद स्प्रिंग एओपी ले लिया ना। एक बार यहाँ पे आना, हाँ स्प्रिंग बूट स्टार्टर लेना है हमें, ठीक है। तो इसको उठा के ना एक बार दोबारा सर्च कर लेना यहाँ पे जाके, निकाला कैसे, समझ में आ गया? अगर नहीं आ रहा तो आपको निकालना है कैसे डिपेंडेंसी क्या होगी इसकी, ठीक है। स्प्रिंग एओपी ही आप सर्च करना, या स्प्रिंग बूट स्टार्टर एओपी सर्च कर लेना, स्प्रिंग बूट एओपी सर्च कर लेना, ऐसा सर्च कर सकते हो। स्प्रिंग बूट स्टार्टर एओपी, इस पर क्लिक कर देना। ये डिपेंडेंसी यहाँ से जाके आप ले सकते हो डिपेंडेंसी। तो मैं एक काम करता हूँ, ये वाली ले लेता हूँ, और यहाँ पे ये कॉपी करा मैंने, और जस्ट मैं आके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, एक बार पेस्ट किया, सेव करेंगे इसको, बिल्ड हो चुका होगा अब तक, ठीक है। अब यहाँ के दोबारा आके लिखूंगा ए एस्पेक्ट, यहाँ लिख देते हैं एस्पेक्ट, देखो ये आ गया, ठीक है। कैसे निकाला? तुम्हें बस ये बताना चाहिए एस्पेक्ट लिखते हैं इसके ऊपर, नहीं आ रहा तो इंटरनेट पे जाके सर्च कर लो, मिल जाएगी डिपेंडेंसी कैसे निकालनी, याद नहीं करना हर चीज़, ठीक है। ठीक है ना, कैसे निकाला, स्प्रिंग बोर्ड स्टार्टर यूपी, ये लेना है। अब क्या करना है, इस एक लेना है @कंपोनेंट, यहाँ पे लिखना है कंपोनेंट, ठीक है, ये भी लोगे। ये एक एप्लीकेशन है, बेसिकली ये करेगा क्या ना, देखो ये स्कैन करेगा इसको कहीं ना कहीं, ठीक है, रीड करेगा ऐसा बोल लो अभी के लिए, समझने के लिए। ये दो एप्लीकेशन लेना है यहाँ पे, ले लिया आपने, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, ये सर्विस क्लास है मेरी, ठीक है। तो यहाँ पे भी @सर्विस लगाना है, जैसे कि यहाँ पे लगाया हुआ है मैंने, यहाँ पे आना, ट्रांजेक्शन सर्विस में आना, तो @सर्विस और लगाना है आपको यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जाके लगा देना, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ जाके @सर्विस, ठीक है,
एनोटेशन लगा दिया। तो सर्विस लेयर बताने के लिए ना, सर्विस मतलब बिजनेस कोड जहाँ रखते हैं हम, जैसे मेरी ये कौन सी क्लास है, बिजनेस कोड वाली क्लास है, उसको बताने के लिए हम यहाँ पे एडेड सर्विस लगाते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, जहाँ मेरा बिजनेस कोड होगा उस क्लास का एनोटेशन क्या होगा, एडेड सर्विस। ठीक है, सही है। तो ये और कर देना है हमें बस। और इसी के अंदर देखो तो कहीं ना कहीं एडेड कंपोनेंट भी आता है, तो हमें एडेड कंपोनेंट लगाने की नीड यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो सेव करा मैंने। अब आता हूँ एक बार यहाँ पे, और एक बार यहाँ पे आके अब क्या करना है, पैकेज को स्कैन करूंगा। पैकेज स्कैन करने के लिए यहाँ पैरेंथेसिस लगाओगे, स्कैन बेस पैकेजेस सर्च करना है यहाँ पे, ये रहा। अब जो जो पैकेज तुमने बनाया है, एस्पेक्ट बनाया है, एमपैक सर्विसेज, बस वो पैकेज यहाँ पास कर देना है। ठीक है, तो पहला एस्पेक्ट है, एस्पेक्ट लिखा मैंने यहाँ पे। सेकंड हमारे पास यहाँ पे है क्या, एमपैक है, तो एमपैक ले लिया। फिर कॉमा, फिर क्या है हमारे पास, सर्विसेज है, वो ले लेंगे। ठीक है, और ये सबको रख देंगे करली ब्रेसेस के अंदर। ठीक है, ये और कर देना। इस ये क्यों करा है मैंने, ताकि ये सारे पैकेज स्कैन हो मेन के अंदर। स्कैन नहीं हो पाते कई बार, कोड तो हमने करेगा, स्कैन नहीं हो पाते, रीड ही नहीं कर पाता वो। तो रीड कर पाए सारे पैकेज, तो मैंने बता दिया कौन कौन से पैकेज रीड करना है। अब जाके मैं रन करता हूँ दोबारा से इसको एक बार। हालांकि अभी मैं यहाँ पे, ये देखो, ये आपका बिजनेस कोड है, उससे पहले मेरा क्या है, सर्विस कोड यहाँ पे यूज हो रहा है ना। अब ये चीज समझो, सर्विस कोड मैंने कहाँ बनाया था, इसके अंदर, एस्पेक्ट के अंदर। बिजनेस कोड मेरा ट्रांजेक्शन के अंदर है। सर्विस कोड के जो फंक्शन को मैंने यहाँ पे कॉल किया था, ये देखो कॉल किया था, तभी तो यूज यूज हो पा रहा है आपका। लेकिन मैंने क्या बोला, सर्विस कोड को बिजनेस कोड को साथ में नहीं रखेंगे। मान लो बिजनेस कोड है, अभी तो मैंने एक सिंपल एक लाइन लिखी है, हो सकता है पूरा कोड ही हो, ठीक है, और बहुत सारी लाइन कोड लिखा हो, पूरा मतलब यूपीआई का कोड लिखा हो यहाँ पे। हाँ, तो मुझे यहाँ पे कॉल नहीं करना है इसको इस प्रकार से। मैंने बताया था ना, हम एओपी में नहीं करते ऐसे, एओपी में ऐसे नहीं करते हम। तो मैंने अभी डायग्राम में आपको बताया था कि हम कॉल ही नहीं करेंगे, और तब भी यहाँ पे यूज़ हो जाएगा आपका, है ना। अभी यहाँ पे यूज़ हो पा रहा है क्योंकि इस फंक्शन को कॉल कर पा रहा हूँ मैं। तो क्या करूँ, तो देखो यहाँ तो कॉल नहीं करोगे आप, ठीक है, सर्विस कोड को यहाँ कॉल नहीं करोगे। तो सर क्या करेंगे हम, तो देखो करना क्या है, बहुत सिंपल सी कहानी है। एक सिंटेक्स है, इस सिंटेक्स थोड़ा याद रख लेना आप लोग, ठीक है। मैं सिंटेक्स बता देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सिंटेक्स याद रखना पड़ेगा आपको। ये चीज़ है, ठीक है। करना क्या है, आप लिखना है यहाँ पे डबल कोड के अंदर, यहाँ पे आना, ठीक है। जैसे इस फंक्शन को, सॉरी, इस फंक्शन को मैं यूपीआई से पहले कॉल करना चाहता हूँ, राइट। तो यहाँ पे आपको लिखना है @बिफोर, ये लिखना, ये लिख दिया। फिर इसके अंदर आना, डबल कोड लेना, ले लिया। फिर स्टार लगाना, ले लिया। फिर एग्जीक्यूशन लिखना यहाँ पे, ये लिख दिया। एग्जीक्यूशन के बाद क्या करना है आपको, यहाँ लगाना है पैरेंथेसिस, ठीक है। तो पैरेंथेसिस लगा दिया, और इसके अंदर स्टार लिख के, एक मिनट, यहाँ पे स्टार होता नहीं, स्टार अंदर लगाना था, हमने बाहर लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे स्टार लगा देना, स्टार। फिर जो पैकेज है वो दे दोगे आप, जैसे जहाँ पे मुझे यूज़ करना है इस फंक्शन को, मुझे इस फंक्शन को कहाँ यूज़ करना है, सर्विसेज के अंदर। तो यहाँ पे आओगे, स्टार के बाद लिखना सर्विसेज, ठीक है। सर्विसेज पैकेज के अंदर कहाँ यूज़ करना है मेरे को, ट्रांजैक्शन क्लास के अंदर। तो वो क्लास का नाम दे दोगे यहाँ पे, दे दिया, सही है। और किससे पहले करना है, उस फंक्शन का नाम दे दो। मुझे ये करना है बेसिकली यूपीआई जो है फंक्शन, उससे पहले करना है, इससे पहले। तो नाम दे दूंगा मैं कहाँ पे, यहाँ पे जाके डॉट, ये दे दिया। आए समझ में, बिफोर इस फंक्शन को पहले यूज करो, किससे पहले यूज करो, एग्जीक्यूशन स्टार, सर्विस पैकेज में एक ट्रांजिशन क्लास है, उसमें एक फंक्शन है यूपीआई, उससे पहले कॉल कर दो। ठीक है, आए समझ में। ये तो बस हम पूरा पाथ ही दे रहे हैं, देखो कहीं ना कहीं ये तो सिर्फ पाथ है ना। सर्विस पैकेज के अंदर ट्रांजिशन क्लास, उसको यूपीआई फंक्शन है उसके अंदर, उससे पहले इस फंक्शन में कॉल कर दो। बिफोर लगाया इसका मतलब पहले कॉल कर देना। आया समझ में। अरे आया नहीं आया, हाँ ना, तो कुछ तो करो। सिंपल कहानी है कि इस फंक्शन को पहले कॉल कैसे कर रहे थे हम, यहाँ पे क्लास को ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ से पहले कॉल कर दिया, राइट। अब मैं चाहता क्या हूँ, सर्विस कोड को और बिजनेस कोड को साथ में ना रखूँ, ये कोड और एसएमएस वाला जो फंक्शन कॉल कर रहे थे वो, तो फंक्शन तो यहाँ लिखेंगे नहीं हम, हटा दिया फंक्शन। तो फिर इस फंक्शन को कैसे कॉल करूँ मैं यहाँ पे, तो बहुत सिंपल है। इस फंक्शन से पहले @बिफोर लगा दो। बिफोर इसलिए लगाओ क्योंकि मैं चाहता क्या हूँ, इस कोड से पहले कॉल हो आपका, राइट। तो बिफोर लगा दिया स्क्रिप्ट पे मैंने। फिर किस फंक्शन से पहले कॉल होना है आपका, यूपीआई फंक्शन से पहले कॉल होना है। तो यूपीआई फंक्शन जो है ये किसके अंदर है, ट्रांजेक्शन क्लास के अंदर है, इसका पैकेज सर्विस है, राइट। तो मैंने वही तो पास कर दिया, यूपीआई फंक्शन को कॉल करना है, ट्रांजेक्शन क्लास है उसके इस पैकेज के अंदर है, बस। और ये सिंटेक्स है, एग्जीक्यूशन स्टार लगा के ऐसे दे दोगे बस, डबल कोड के अंदर। तो ये फंक्शन आपका इस फंक्शन से पहले कॉल हो जाएगा,
ठीक है, ऑटोमेटिक, अब कॉल भी नहीं करो तब भी कॉल हो जाएगा। तो बस इतना ही करना था आपको, कुछ करने की अब यहाँ पे नीड और नहीं है, ठीक है। तो मैं एक बार इसे रन करके अब दिखाता हूँ दोबारा से। क्या अभी कॉल हो रहा है ये? अभी भी कॉल हो रहा है ये। तो आपको समझ में, आप फंक्शन पहले कैसे कॉल करते थे गाइस? सिंपल, इस फंक्शन कॉल पैसे पहले कैसे करते थे? क्लास का ऑब्जेक्ट बना के, इस क्लास का आपने पहले ऑब्जेक्ट बनाया फिर कॉल किया था यहाँ पे। लेकिन मिक्स हो रहा था वो कॉल कोड, आपका सर्विस कोड और बिजनेस कोड मिक्स हो गया था। तो हम क्या करेंगे, कॉल ही नहीं करेंगे अब की बार। हमने कैसे कॉल किया, तो कॉल करा यहाँ पे लिखा नहीं, बस इससे पहले हमने क्या करा, यहाँ पे बता दिया ये एट दैट बिफोर, इसे बोलते हैं बेसिकली क्या, एडवाइस बोलते हैं, ठीक है। एडवाइस बता दिया, और एग्जीक्यूशन पैरेंथेसिस स्टार, फिर पूरा पाथ दे दिया, बस किस फंक्शन से पहले इस फंक्शन को कॉल करना है। आया समझ में? आया समझ में? यार ये बहुत सिंपल चीज़ है, इतनी सी समझ में नहीं आ रही तो फिर क्या ही बात है। कौन? वो इसलिए बताया था ताकि पीछे क्या करते हम, पीछे अप्रोच क्या होती है हमारी, पीछे ऐसे तो करते, वो दिखाया था मैंने बस आपको, कि ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर आपको नॉलेज एओपी की नहीं है तो आप कैसे कॉल करते, ऐसे ही करते, ठीक है। लेकिन एओपी के साथ अब आप ऐसे करोगे कॉल, अब न्यू कीवर्ड बना के, है। उसमें दिक्कत क्या है, आप देखो ना, मैंने बताया दिक्कत यही तो है गाइस, आप सोचो खुद देखो ना, यहाँ पे कोड बढ़ रहा है आपका यहाँ पे कहीं ना कहीं। ये देखो खिचड़ी पकड़ी है कि सर्विस कोड बिजनेस कोड साथ में आ गया है। अब मान लो यही आपको मल्टीपल टाइम यहाँ पे कॉल करना होता है एसएमएस को, तब बार बार कॉल करते क्या, नहीं, ठीक है। तो आपने क्या करा, बस यहाँ पे आप देखो ये चीज अच्छी है कि इस फंक्शन को मेरे को यहाँ पे कॉल नहीं करना पड़ रहा, कहाँ पे नहीं कॉल करना पड़ रहा है, यहाँ पे कॉल ही नहीं करा, देखिए यहाँ पे यूज हो रहा है आपका। हाई वो समझ में यहाँ पे, ऑनलाइन समझ में आया आपको यहाँ पे? ठीक है, कि हम बिजनेस कोड को सर्विस कोड को दोनों को अलग रखते हैं यहाँ पे एओपी में, ऑनलाइन। ठीक, इतनी सी चीज़ है एओपी में। अभी एओपी खत्म नहीं हुआ बाय द वे, लेकिन जितना भी बताया ये पहला प्रोग्राम अगर आपने अच्छे से कर लिया, बाकी ना कोड सब सेम है, थोड़ा बहुत अंतर करना है बस, ठीक है। तो इतना पहले कर लेना आज घर जाके अब आराम से, ठीक है। क्योंकि प्रोग्राम आपने देखे ना कई सारे हैं उसमें, वो भेजूंगा आपके लिए ऊपर, ठीक है, ताकि आपको याद रहे, साइन नोट्स दूंगा आपको मैं एडवांस के, ठीक है। अभी एक भेज दिया, बाकी दूंगा, पर इतना करना बस, आप इतना ही करना आज के। कल मैं आपका एओपी खत्म, कल तक खत्म एओपी, क्योंकि इतना अगर आपने अच्छे से कर लिया आज घर जाके, कल खत्म एओपी आपका, है। ये भी काम नहीं आता होगा ना, ये आता है काम। इस आप, मैं बता रहा अब आपको वो चीज़ें करवा रहा हूँ जो इंडस्ट्री में काम आती है। क्या? हाँ, स्प्रिंग बूट एओपी कर रहे हो आप, ठीक है। स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट बनाया हमने, ठीक है। और कंपनी में स्प्रिंग बूट यूज़ होती है आपकी, ठीक है। ये देखो ना आप यहाँ पे, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है आपकी ये। कोर पार्ट इस हम करेंगे, बट मैंने अभी मेन मेन करवा रहा हूँ पहले आपको।